बच्चों, आज हम शेमुशी प्रथम भाग का द्वितीय पाठ स्वर्ण काका पढ़ेंगे, क्योंकि इस बार सिलेबस में पहला पाठ नहीं आएगा, दूसरा पाठ ही आएगा। इसलिए आज हम पढ़ेंगे स्वर्ण काका। प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा लिखित विश्व कथा शतकम से लिया गया है। यह बर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है, जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके अच्छे परिणामों का वर्णन एक सुनहले पंखे वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे, पहले प्राचीन समय में किसी गांव में एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत, एक निर्धन वृद्धा स्त्री रहती थी। तस्याश्च एका, और उसकी एक दुहिता पुत्री, जो विनम्र मनोहरा चा आसीत, जो बहुत ही विनम्र थी और मनोहर अर्थात देखने में सुंदर थी। एकदा माता स्थाल्याम, एक बार माता ने थाली में तंडुलान निक्षिप्य, तंडुलान अर्थात चावलों को रखकर पुत्रिम आदिदेशा, अपनी पुत्री को कहा, आदेश दिया। सूर्या तपे, कि सूरज की धूप में तंडुलान चावलों को खगेभ्यो, तंडुलान चावलों की खगेभ्यो रक्ष, पक्षियों से रक्षा करना। किंचित कालाद अनंतरम, कुछ समय पश्चात एको विचित्रः काका समुड्डीय ताम उपजगाम, कुछ देर बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उसके पास आया। नैतादृशा, न एतादृशा, इसमें संधि छेद है, हम करेंगे इसको न एतादृश, कि ऐसा स्वर्ण पक्षो, सोने के पंखों वाला, रजत चंचू, जिसकी चोंच चांदी की थी, स्वर्ण काकस तया, तया उस बालिका के द्वारा, ऐसा स्वर्ण काका सोने का कौवा पूर्वम न दृष्टा, पहले नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम, उसको, उस कौवे को, चावलों को, खादंतम खाते हुए, हसंतम च और हंसते हुए, विलोक्य देखकर, बालिका रोदितुम आरब्धा, बालिका ने रोना शुरू कर दिया। अर्थात वो कौवा चावल खा रहा था और उसकी बात नहीं सुन रहा था, इसलिए बालिका रोने लगी। तम निवारयंती सा प्रार्थयत, उसको रोकते हुए, सा प्रार्थयत उसने प्रार्थना की, तंडुलान मां भक्षय, चावलों को मत खाओ। मदीया माता, मेरी माता, अतीव निर्धना वर्धते, मेरी माता बहुत ही निर्धन है। स्वर्ण पक्षा, सोने के पंखों वाले, तंडुलान मां भक्ष्य, तंडुलान अर्थात चावलों को, मां मत, भक्ष्य खाओ, उसने कहा कि इन चावलों को मत खाओ। मदिया माता, क्योंकि मेरी माता अतीव निर्धना वर्तते, बहुत ही गरीब है, अगर तुम चावल खा जाओगे तो हम क्या खाएंगे। स्वर्ण पक्षा काका, सोने के पंखों वाले कौवा प्रवाच बोला, मां शुचा, मां अर्थात मत, शुचा दुखी हो, दुखी मत हो। सूर्योदयात प्राक, सूर्योदयात अर्थात सूर्य के उगने से पहले, सूर्योदय से पहले, ग्रामाद बही, गांव के बाहर, पिप्पल वृक्षम अनु, पीपल के पेड़ के पीछे, त्वया तुम्हारे द्वारा, आगंतव्यम आना है, अर्थात तुम्हें आना है। सूरज उगने से पहले गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ है, वहां तुम्हें आना है। अहम तुभ्यम, और मैं तुम्हें, तंडुल मूल्यम दास्यामी, चावलों का मूल्य दास्यामी दे दूंगा।
प्रहर्षिता बालिका, वह बालिका जो है खुश हो गई। खुश बालिका को निद्रामपि, निद्रा अर्थात नींद भी न लेभे, उसे नींद भी नहीं आई, वो इतनी खुश हुई कि उसे रात भर नींद भी नहीं आई। सूर्योदयात पूर्वम एव, सूरज के उगने से पहले अर्थात सूर्योदय से पहले सा तत्र उपस्थिता, वह वहां पहुंच गई। वृक्षस्य उपरि, वृक्ष के ऊपर, विलोक्य देखकर, सा च आश्चर्यचकिता, और वह आश्चर्यचकित अर्थात हैरान संजाता, हैरान हो गई। यत तत्र, कि वहां पर, स्वर्णमया, सोने का, सोने से बना हुआ, प्रसादो वर्तते, प्रासाद महल है। यदा काका शयित्वा, जब कौवा शयित्वा सोकर प्रबुद्धा उठा, तदा तेन, तब उसके द्वारा, स्वर्ण गवाक्ष उत्कथितम, तो उसके द्वारा सोने की खिड़की, गवाक्ष का यहाँ पर अर्थ है खिड़की, सोने की खिड़की से कहा गया, हो अरे बाले, अरे बालिका, त्वम आगता, तुम आ गई हो, तिष्ठ ठहरो, अहम त्वत्कृते, मैं तुम्हारे लिए, सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी लगाता हूं। तत्कथय, तो बताओ, स्वर्णमयम, कि तुम्हारे लिए सोने की, रजतमयम या चांदी की, अथवा ताम्रमयम या तांबे की सीढ़ी लगाऊं। कन्या प्रावोचत, कन्या ने कहा, अहम निर्धन मातुर दुहिता अस्मि, कन्या ने कहा, मैं एक निर्धन माता की पुत्री हूं। ताम्र सोपानेन एव, तांबे की सीढ़ी से ही, आगमिष्यामि, आ जाऊंगी। परंतु स्वर्ण सोपानेन सा, परंतु उस कौवे ने सोने की सीढ़ी, परंतु वह सोने की सीढ़ी से स्वर्ण भवनम आससाद, सोने के भवन में, स्वर्ण महल में पहुंची। चिरकालम भवने, और बहुत समय तक उस महल में, चित्र विचित्र वस्तुनि, तरह तरह की रंग बिरंगी वस्तुओं को, सज्जितानी, सजी हुई, दृष्टवा देखकर, सा विस्मयम गता, वह हैरान हो गई, अर्थात वह महल ऐसी रंग बिरंगी चीजों से सजा हुआ था जो उसने पहले नहीं देखी थी, इसलिए वह हैरान हो गई। श्रांताम, थकी हुई, ताम, उस बालिका को, विलोक्य देखकर, काका प्राहा, कौवे ने कहा, पूर्वम, पहले, लघु प्रातराशा क्रियताम, कि पहले लघु हल्का सा, प्रातराशा, प्रातराशा का अर्थ है यहाँ पर नाश्ता, कि पहले हल्का सा नाश्ता क्रियताम कर लो। वद, बताओ, त्वम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि, कि बताओ तुम सोने की स्थाल्याम, स्थाल्याम का यहाँ पर अर्थ है थाली, कि तुम सोने की थाली में भोजन करोगी। किंवा, अथवा, रजत स्थाल्याम, या चांदी की थाली में, अथवा ताम्र स्थाल्याम, या तांबे की थाली में भोजन करोगी। बालिका ने व्याजहार, व्याजहार का यहाँ पर अर्थ है कहा, बालिका ने कहा, फिर वैसा ही जवाब दिया, ताम्र स्थाल्याम एव अहम, तांबे की थाली में ही मैं, निर्धना भोजनम करिष्यामि, कि मैं निर्धन हूं इसलिए तांबे की थाली में ही भोजन करिष्यामि, करूंगी। तदा सा कन्या, तब वह कन्या, आश्चर्यचकिता संजाता, और भी हैरान हो गई। यदा, जब, स्वर्ण काकेन, सोने के कौवे के द्वारा, स्वर्ण स्थाल्याम, सोने की थाली में, भोजनम पर्यवेशितम, भोजन परोसा। नए एतादृक, यहां पर भी संधि छेद है, न एतादृश, कि उसने ऐसा स्वादु भोजनम, इतना स्वादिष्ट भोजन,
अद्यावधि आज से पहले, मतलब उस बालिका ने इतना स्वादिष्ट भोजन आज से पहले न खादितवती नहीं खाया था। काको ब्रूते कौवे ने कहा, हे बालिके अहम इच्छामि मैं चाहता हूं, यत्वम कि तुम सर्वदा हमेशा के लिए चात्रैव चात्रैव च अत्रैव यहां ही तिष्ठ यहां पर ही ठहर जाओ, रुक जाओ। परम तव माता लेकिन तुम्हारी माता चैकाकिनी च एकाकिनी अर्थात तुम्हारी माता जो है अकेली है। त्वम शीघ्रमेव तुम शीघ्र ही स्वगृहम गच्छ तुम जल्दी ही अपने घर चली जाओ। इत्युक्तवा ऐसा कहकर का कहा कौवे ने कक्षाभ्यंतर तीसरो कक्षा भवन के कमरे से तीसर मंजूषा 3 बक्से, मंजूषा कहते हैं बक्सों को, डब्बों को, 3 डब्बे निस्सार्य निकालकर ताम प्रत्यवदत उससे कहा, उस बालिका से कहा, हे बालिके यथेच्छम अपनी इच्छा के अनुसार गृहाण ग्रहण कर लो अर्थात ले लो। मंजूषाम एकाम कि इन तीनों डब्बों में से कोई एक डब्बा ले लो। लघुत्तमाम मंजूषाम छोटे डब्बे को प्रगृह्य ग्रहण करके बालिका के द्वारा कथितम इयमेव यह कहा गया मदीय तंडुलानाम मूल्यम कि मेरे चावलों का इतना ही मूल्य है। गृहम आगत्य घर आकर तया उसके द्वारा उस बालिका के द्वारा। अच्छा यहां पर तया तया इसमें क्या है तृतीय विभक्ति। उस बालिका के द्वारा मंजूषा को समुद्घाटिता खोला और तस्याम महारहाणी हीरकाणी विलोक्य और उसमें महारहाणी अर्थात बहुमूल्य हीरकाणी हीरों को विलोक्य देखकर सप्रहर्षिता वह बहुत खुश हुई और तद्दिनात् धनिका च संजाता और उस दिन से वह धनिका अमीर हो गई। मतलब इतना उसे हीरे मिले, इतना संपत्ति मिली कि उस दिन से उनकी गरीबी समाप्त हो गई। तस्मिन्नेव ग्रामे उस ही गांव में एका अपरा। अच्छा ये जो अवग्रह आपको दिखाई दे रहा है ऐसा, इसे हम अलग करेंगे तो ये आ का स्वर देता है। तो एका अपरा एक दूसरी लुब्धा वृद्धा, लुब्धा अर्थात लोभी, वृद्धा महिला न्यवसत रहती थी कि उसी गांव में एक दूसरी लोभी स्त्री भी रहती थी। तस्यापि और उसकी भी एका पुत्री आसीत एक पुत्री थी। ईर्ष्या अर्थात जलन से ईर्ष्या से सा तस्य उसने उस स्वर्ण काकस्य सोने के कौवे का रहस्यम अभिज्ञातवती उसका रहस्य भी जान लिया। सूर्या तपे सूरज की धूप में तंडुलान निक्षिप्य चावलों को रखकर तयापि उसके द्वारा भी स्वसुता अपनी सुता को अपनी पुत्री को रक्षार्थम रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। अर्थात अपनी पुत्री को भी जैसे पहले वह चावलों की रक्षा कर रही थी ऐसे इसकी अपनी पुत्री को भी चावलों की रक्षा में बिठा दिया। तथैव उसी प्रकार स्वर्ण पक्षा सोने के पंखों वाला काका कौवा तंडुलान भक्षण चावलों को खाते हुए तामपि उसको भी तत्रैव अकार्यत तत्रैव वहां ही बुलाया। जैसे पहले उसने उस बालिका को बुलाया था इसको भी ऐसा ही कहा। प्रातस तत्र गत्वा सुबह वहां पहुंचकर सा काकम निर्भर्त्स्यन्ति सुबह वह पहुंचकर वह बालिका कौवे की
निंदा निर्भत्स्यन्ति निंदा करते हुए प्रावोचत बोली भो नीच काका कि अरे नीच कौवे अहम आगता मैं आ गई हूं मह्यम मुझे तंडुल मूल्यम प्रयच्छ मुझे मेरे चावलों का मोल दे दो। और यहां वह बड़ी अकड़ कर बोलने लगी। काको अब्रवीत कौवे ने कहा अहम त्वत्कृते सोपानम उतारयामी कि मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूं सीढ़ी लगाता हूं। तत्कथय तो बताओ स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा इससे भी ऐसा ही पूछा कि सोने की सीढ़ी चांदी की सीढ़ी या तांबे की सीढ़ी लगाऊं। गर्वितया गर्वितया घमंडी बालिका प्रोक्तम जो घमंडी लड़की थी उसने कहा स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि कि मैं तो सोने की सीढ़ी से ही आऊंगी। परंतु स्वर्ण काका सोने के कौवे ने तत्कृते उसके लिए ताम्रमयम तांबे की सीढ़ी सोपानम प्रायच्छत दी उसको तांबे की सीढ़ी दी। स्वर्ण काकस ताम और सोने के कौवे ने ताम उस बालिका को भोजनम अपि भोजन भी ताम्र भाजने ही अकार्यत तांबे के पात्र में ही कराया। प्रतिनिवृत्ति काले और वापसी के समय लौटने के समय स्वर्ण काकेन सोने के कौवे के द्वारा कक्षाभ्य अंतरात तिस्रो भवन के कमरे से तिस्र मंजूषा 3 बॉक्स तत्पुरा समुक्षिप्ता उसके सामने रख दिए। लोभाविष्टा लोभ से भरी हुई सा वह बालिका वृहत तमाम मंजूषाम गृहत्वती उसने सबसे बड़े डब्बे को ग्रहण कर लिया उठा लिया। गृहम आगत्य और घर आकर सातर्षिता वह बहुत खुश होकर यावत जब मंजूषाम उद्घाटयति जब वह डब्बे को खोलती है तावत तस्याम तभी तस्याम उसमें से भीषण कृष्ण सर्पो विलोकिता तब उसने उसमें भयानक भयंकर काला सांप देखा। लुब्धया बालिकया लोभी बालिका को लोभस्य फलम प्राप्तम लोभ का फल मिल गया। तदनंतरम सा उसके पश्चात सा लोभम परित्यजत इसके बाद उस बालिका ने लोभ को छोड़ दिया। और इसका अभ्यास अगली वीडियो में दूंगी। आप इस पाठ को पढ़िए 2 बार 3 बार क्योंकि तभी समझ आएगा जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे।